लखनऊ में पबजी ना खेलने देने की वजह से 16 साल के बेटे ने कर दी मां की हत्या। 3 दिनों तक उसने घर में ही मां की लाश को छुपाए रखा। हत्या के बाद उसी रात को बेटे ने 10 साल की बहन के साथ घर में रात गुजारी। दूसरे दिन यानी रविवार को बहन को घर में बंद कर दोस्त के घर गया। रात में दोस्त को साथ लेकर आया और ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद लैपटॉप पर मूवी देखी। दोस्त ने मां के बारे में पूछा तो बताया कि दादी की तबीयत खराब है, मम्मी उनके पास गई है। हत्या के 3 दिन बीतने के बाद यानी सोमवार की रात एक और दोस्त को रुकने के लिए घर बुलाया। इस रात दोनों ने कुछ घर में खाना बनाया, अंडा करी ऑनलाइन मंगवाई। तब तक शव सड़ने लगा था और बदबू आ रही थी। दोस्त को भनक न लगे इसलिए हत्यारे बेटे ने पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़का। मंगलवार की सुबह दोस्त चला गया तो आरोपी मोहल्ले में खेलने निकला। शाम तक दुर्गंध फैलने लगी तो उसने रात में पिता को वीडियो कॉल किया और फिर वारदात के बारे में बताया। कुमार सिंह सेना में जूनियर कमिश्नर ऑफिसर है। उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है। लखनऊ के पीजीआई इलाके में यमुनापुरम कॉलोनी में उनका मकान है। यहाँ उनकी पत्नी साधना 40 वर्ष अपने बेटे 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ रहती थी। बेटे ने मंगलवार रात अपने पिता नवीन को वीडियो कॉल करके मां की हत्या कर दी इस बारे में जानकारी दी। उसने पिता को शव भी दिखाया। नवीन ने एक रिश्तेदार को फोन करके तत्काल अपने घर भेजा। पुलिस पहुंची तो घर के अंदर का हालात देखकर दंग रह गई। एडीसीपी काशिम आब्दी के मुताबिक बेटा मोबाइल पर गेम खेलने का आदी था, लेकिन साधना उसे गेम खेलने से रोकती थी। शनिवार की रात भी उन्होंने अपने बेटे को गेम खेलने से मना किया। बेटा इससे नाराज हो गया। रात करीब 2 बजे जब साधना गहरी नींद में थी, उसने अलमारी से पिता की पिस्तौल निकाली और मां की हत्या कर दी। इसके बाद बहन को डरा धमकाकर उसी के साथ कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने मंगलवार देर रात बाहर का गेट खोला तो घर के अंदर से असहनीय बदबू आ रही थी। पुलिस वाले नाक पर रुमाल रखकर किसी तरह भीतर दाखिल हुए तो बेड पर साधना की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। शव इतना सड़ चुका था कि चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। उसी कमरे में सिसकियां लेती साधना की 10 साल की बेटी भी थी। पुलिस का दावा है कि बेटे ने बहन के सामने मां को गोली मारी। इससे वो इतनी दहशत में आ गई है कि भाई के कहने पर मां की लाश के साथ सोती रही। पुलिस को साधना के शव के पास नवीन की लाइसेंस पिस्तौल मिली। पिस्तौल की मैगजीन पूरी खाली थी। इससे पुलिस अनुमान लगा रही थी कि बेटे ने मैगजीन की 6 गोलियां मां के ऊपर दाग दी। हालांकि लाश सड़ जाने की वजह से शरीर पर गन की शॉट दिखाई नहीं दे रही। पुलिस ने बेटे से काफी पूछताछ की, लेकिन उसने कितनी गोलियां दागी बता नहीं पाए। इसके लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस ने बताया कि बेटे से घटना के बारे में जब पूछा गया तो वह उसने गुमराह करना शुरू कर दिया। बताया कि बिजली मिस्त्री घर आया था, उसी ने मां की हत्या कर दी। लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद कहानी सामने आई। बेटे ने हत्या की बात स्वीकार की। माना जा रहा है कि दूसरी ओर पुलिस का यह भी कहना है कि साधना किसी बात से नाराज होकर बेटे को लगातार प्रताड़ित कर रही थी। अक्टूबर में बेटे का जन्मदिन था। बर्थडे की उसी रात बेटे ने मां की कोई ऐसी शिकायत पापा से की जिसे लेकर दोनों में बहुत विवाद हुआ। इसके बाद से साधना लगातार बेटे को प्रताड़ित कर रही थी। घटना से 2 दिन पहले 10,000 रुपए चुराने का आरोप लगाकर बेटे की बेतहाशा साधना ने पिटाई की थी। तभी उसने मां की हत्या करने की सोच ली थी। बेटी को मां की किसी आदत से बेहद नफरत थी। उसने पापा से कई बार शिकायत भी की। बावजूद इसके मां की हरकत में कोई बदलाव नहीं आया। इसी हरकत से तंग आकर 1 साल पहले वो घर छोड़कर भाग गया था। वह हरकत क्या थी, इस पर पुलिस ने हालांकि कोई बात नहीं बताई। फिलहाल पुलिस ने बेटे को अपने संरक्षण में लेकर 10 साल की बेटी को नवीन के भाई के पास सौंप दिया है। आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी।
जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपने इसने सर पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बताई थी? क्या इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ चले, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। DRV न्यूज के लिए मनीषा जोशी की रिपोर्ट।